चुका सके। लोन को चुका सकने का अर्थ है कि हमारी धन की स्थिति मजबूत हो। जब तक धन की स्थिति मजबूत नहीं होगी, लोन चुकेगा कैसे? तभी ना हम कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे यदि हमारी धन की स्थिति मजबूत नहीं हुई, और ना ही हम लोन चुका सकेंगे, बल्कि हमारे हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें करने होंगे कुछ उपाय, और उपायों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक, राशि के हिसाब से जो हर व्यक्ति को कर्ज लेने के बाद करने ही चाहिए, और दूसरे, हम कुछ बेहतर विशेष उपायों की बात करेंगे जो उन लोगों के लिए होंगे जो कर्ज या होम लोन या बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन लिए हुए हैं। सबसे पहले राशिवार उपाय की बात कर लेते हैं, जो हर उस व्यक्ति को करना है जिनकी वो राशि है और उन्होंने किसी भी रूप में कर्ज लिया हुआ है। शुरुआत करते हैं मेष राशि। उपाय नंबर 1, गाय को दही या मिठाई खिला दिया करें, खास तौर से शुक्रवार को। उपाय नंबर 2, घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए, और उस व्यक्ति को जिसने लोन लिया है ये जरूर कर लेना चाहिए, और मेष राशि के लोगों को खास तौर से कर लेना चाहिए। हम अभी वो भी बात करेंगे कि किन राशियों पर लोन को लेकर संकट के बादल गहरा रहे हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले वृष राशि के उपाय कर लेते हैं। उपाय नंबर 1, पक्षियों को दान दें, और खास तौर से ज्वार का दाना पक्षियों को डालना शुरू कीजिए। उपाय नंबर 2, शुक्रवार को गाय को ज्वार जरूर खिलाइए। यानी ज्वार का और आपके कर्ज का बहुत सीधा संबंध है। जितना ज्वार बांटेंगे, कर्ज उतनी जल्दी उतरेगा। देखिए कितना साधारण है कर्ज को उतारना आपके लिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी को दूध से नहाइएगा। वाह, कितना अच्छा उपाय शास्त्र में लिखा है आपके लिए। और उपाय नंबर 2, पूर्णमासी को खीर का दान करिए। खीर चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, आप खाइएगा नहीं, खीर का दान ही कीजिएगा। उपाय नंबर 3, अगर अधिक लोन है तो सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त जैसा हो रहा होता है, डस्क टाइम जो होता है, धुंधल का छाना शुरू होता है, जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस वक्त गायत्री मंत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 15-20 मिनट गायत्री का जप अवश्य कर लें। कर्क राशि, भोजन में या चाय के रूप में केसर का प्रयोग करना शुरू कीजिए। इससे आपके लोन्स उतारने में आपको मदद मिलेगी। उपाय नंबर 2, रविवार को पानी में गुड़ बहा दीजिएगा। यानी कोई नहर चल रही हो, कोई नाली चल रही हो, कोई नदी हो आसपास, उसमें थोड़ा सा गुड़ हर रविवार को डालिए। देखिए, इन उपायों को साधारण समझकर ऐसे ही मत लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं तो क्या बात है, बताइए करोड़ों का लोन और गुड़ बहाने से कैसे उतर जाएगा। है भी नहीं, ये बहुत सटीक उपाय हैं, बहुत काम के उपाय हैं, बहुत रिलीजियसली इनको फॉलो कीजिएगा, मान जाइएगा मेरी बात। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को यदि उन्होंने लोन लिया है तो पीपल के पेड़ की जड़ में हर शनिवार थोड़ा सा तेल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य के लिए भी उनके बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर से यदि उनका गला और पेट खराब है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा उपाय, जब मौका मिले तो सुहागिन स्त्रियों को चूड़ियां या कुमकुम आदि उपहार में दें। जो टीका, तिलक, बिंदी इत्यादि होता है उसको उपहार में दीजिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि, तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक रोज जला दिया कीजिए, खासतौर से शाम को जब दोनों वक्त मिलते हैं। दोनों वक्त जब भी मिलते हैं पूजा किया कीजिए और कोई काम मत करिए। उपाय नंबर 2, उड़द की दाल खाना छोड़ दें। ये थोड़ा सा संकट की बात है क्योंकि उड़द की दाल सामान्यतः बहुत अच्छी लगती है और कन्या राशि के ज्यादातर लोगों को उड़द की दाल बहुत पसंद आती है। लेकिन यदि आपने लोन लिया है तो आसानी से चुकाना चाहते हैं तो उड़द की दाल खाना छोड़ दीजिए। तुला राशि, मंगलवार को सुरमा दान कीजिएगा। और दूसरा उपाय है, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में पीतल का या सोने का छल्ला पहन लीजिएगा। इससे आपके लोन्स उतारने में आपको मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। ओम ब्रह्म, ये मंत्र है, उच्चारण सही से समझ लीजिए। ओम ब्रह्म, इसका जप हल्दी की माला से एक माला प्रतिदिन किसी भी समय आप अवश्य कर लिया कीजिए। और दूसरा उपाय यह है, ईंटों का दान कीजिए। किसी गरीब के घर बनने में ईंटें दे दीजिए, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जहां आप चाहे ईंटों का दान करिए, आपको लाभ मिलेगा। और वैसे भी धन को रोकने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है वृश्चिक राशि के लिए, इसे कर ही दिया कीजिए। धनु राशि, लोहे की कटोरी में तेल डाल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए। जब आपको अपना नक्श सही से दिखने लगे तब उस तेल को और कटोरी को दान कर दिया कीजिए। उपाय नंबर 2 आपके लिए,
कन्याओं को किसी भी रूप में मदद करें, वह प्यार करें और उनका सम्मान करें। मकर राशि, ये दोनों उपाय बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पराई स्त्री से दूर रहें, नहीं तो लोन नहीं चुकेगा, हो सकता है बढ़ी जाए। पराई स्त्री लोन बढ़वा देगी आपका। और उपाय नंबर 2, घर का काम करने वाले लोग जो होते हैं, आपके सर्वेंट्स या ड्राइवर वगैरह वगैरह, इनको कभी कभी तिल के लड्डू अवश्य खिला दिया करें। कुंभ राशि, केसर डालकर खीर बनाएं, बृहस्पतिवार को जरूर बनाएं। और अच्छी बात यह है कि इसमें आप खुद खा भी सकते हैं, तो खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। आपके लोन उतारने में आपको मदद करेगा उपाय। और दूसरा उपाय है नारायण की आराधना करें, नारायण के किसी भी रूप में। ओम नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नारायण नमो नमः, राम कृष्ण नारायण यानी विष्णु के किसी भी रूप की आराधना कीजिए। और तीसरा उपाय है पत्नी या मां को चांदी व चावल उपहार में दीजिए। इसे कम से कम 2-3 बार दे दीजिएगा लोन के पीरियड में। अब बात करते हैं मीन की। रेवड़ी और बताशे या एक जो भी आपका बन पड़े, कन्याओं को दान देते रहिएगा। और उपाय नंबर 2, रविवार को तांबा व गेहूं कुष्ठ रोगियों को दें। यदि ये आप उपाय करते हैं तो आपको लोन चुकाने में बहुत आसानी होगी। ये एक तरीके से आपके लिए वाइटलाइजर का काम करेंगे। तो ये सारे यदि आप उपाय करते हैं, देखिए सामान्यतः होता क्या है कि ये बहुत साधारण से उपाय हैं। अब कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई गाय को गुड़ खिलाने के लिए क्या होगा, तो गाय को गुड़ खिलाने से आप अनुभूत कीजिए। आप इसके फिजिक्स केमिस्ट्री में मत जाइए, आप इसको एक बार करके अनुभूत करना प्रारंभ कीजिए। यदि ये उपाय आप बहुत शिद्दत से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने शुरू होंगे, ये मेरी बात मान लीजिए। इसलिए यदि आपने ये सारे उपाय किए हैं, यदि आपने लोन लिया हुआ है, तो ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लोन चुकाने में मदद मिलेगी। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले इनसे बात कर लेते हैं।